ज़िंदगी में कई बार वही लोग दिल दुखाते हैं जिनसे हमें उम्मीद नहीं होती, जिनको हम अपना समझ रहे होते हैं, पीछे से वही खंजर भोंक रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं यही चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, ये मैसेज आपको देना चाहती हूँ कि जब इस तरह से दिल दुख जाता है, जिनसे उम्मीद नहीं होती है, तो फिर उम्मीद ख़त्म हो जाती है। फिर हम उनसे ना अच्छा सलूक करना छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में कहना चाहती हूँ कि मेरी बहनों, नेकी कर दरिया में डाल, ये बात हमेशा अपने दिमाग में और दिलों में रखिए। कोई इंसान आपके साथ कितना भी बुरा करे, आप नेकी के नज़र से जो है उसके साथ हमेशा अच्छा ही करते रहिए, क्योंकि इसका सिला आपको दुनिया में नहीं तो आखिरत में इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अल्लाह सब देख रहा है। हमारा दिल तभी टूटता है, हमारा दिल भी तभी दुखता है और हमें तकलीफ़ भी तभी पहुंचती है जब हम किसी से उम्मीद लगा लेते हैं। हमने किसी की मदद की या कोई हमारा अपना है, उससे जब हम उम्मीद लगा लेते हैं किसी भी इंसान से, तभी हमारा दिल टूटना शुरू हो जाता है। तो आप एक बात हमेशा याद रखिए कि किसी से ना आपको उम्मीद नहीं रखनी है, किसी भी इंसान से नहीं रखनी है। उम्मीद सिर्फ़ अल्लाह से रखिए, अल्लाह से मदद मांगिए, बाकी दुनिया में किसी से उम्मीद मत रखिए। आपने किसी आखिरी वक्त में भी मदद कर दी ना किसी इंसान की, और आपको ये उम्मीद है कि चलो आज मैंने इसके आखिरी वक्त में इसको इतनी मुसीबत में इसकी हेल्प करी है ना, कभी ज़िंदगी में ये भी मेरे काम आएगा, तो ये आपकी उम्मीद हो गई। और जब आप ज़िंदगी में उस इंसान की ज़रूरत आपको होगी, वो इंसान आपके पास नहीं होगा, आपकी मदद नहीं करेगा, मुंह फेर लेगा, तब आपको तकलीफ़ होती है। तो तकलीफ़ क्यों हुई? क्योंकि आपने उससे उम्मीद लगा ली, आप उसके पास गए मदद के लिए। जब आपके पास उम्मीद नहीं होगी तो तकलीफ़ नहीं होगी। इसीलिए नेकी कर दरिया में डाल। आप नेकी करो अपने आखिरत के लिए, अपने दीन के लिए, अपने दुनिया के लिए, ठीक है? लेकिन आप उनसे उम्मीद मत रखो कि मैंने उसके बुरे वक्त में मदद की ना तो वो इंसान भी मेरे साथ करेगा। मैं दिल्ली में यहाँ रहती हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे शौहर ने ऐसे-ऐसे वक्त में लोगों की मदद करी है। अल्लाह का शुक्र इसलिए करती हूँ क्योंकि अल्लाह ने इस काबिल हमें समझा है। इतना हमारे पास नहीं, लेकिन फिर भी जितना भी है, कोई आता है हम उसकी मदद कर पाते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि देखिए, नेकी के लिए अल्लाह ही इंसान को चुनता है ना? तो अल्लाह ने हमें चुना, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्र है। लेकिन हम उनकी उनकी मदद करते हैं, नेकी करते हैं, लेकिन ये है कि हम उनसे जब उम्मीद लगा लेते हैं तो तकलीफ़ होती है। लेकिन जैसे कि मैं अकेली रहती हूँ, मेरे शौहर भी, कभी हमें बाय चांस किसी की ज़रूरत पड़ जाती है, किसी काम के लिए, कभी हमें कहीं जाना है, किसी काम, ये कमरा हमें खाली करना है, किसी की ज़रूरत पड़ गई कि थोड़ा हमारा सामान उठा ले, सेट-वेट करवा दे, तो सामने से बंदे नहीं आते हैं। हमने उनकी मदद बहुत की लेकिन वो लोग नहीं आते हैं, तो इंसान को बुरा लगता है, सोचते हैं कि अब उसके साथ अच्छा नहीं करेंगे। ये हमारी गलतफ़हमी है मेरी बहनों, क्योंकि देखो, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप नेकी करो लेकिन उम्मीद मत रखो। तो मैंने और मेरे शौहर ने यही उसूल अपनाया है कि हम नेकी करते हैं, उम्मीद नहीं रखते। उम्मीद जब रख लेते हैं तो सामने से इंसान दिल तोड़ना शुरू कर देता है, तकलीफ़ देना शुरू कर देता है, और दिल टूटती है, तकलीफ़ होती है, फिर मन में ये ख़्याल आता है कि हम क्यों उसकी फिर मदद करें जब वो इंसान ऐसा है। लेकिन देखें, मदद और नेकी ये सब कुछ तो अल्लाह के लिए हमें करना चाहिए, अल्लाह की रज़ा के लिए करना, अपने दीन, अपने आखिरत को अच्छा करने के लिए करना होता है हमें, दुनिया के लिए नहीं करना होता कि वो भी इंसान मेरी मदद करे। तो देखें, अगर जितना ज़्यादा हम उम्मीद लगा लेते हैं ना लोगों से, उतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो उम्मीदें छोड़ दीजिए, उम्मीद सिर्फ़ अल्लाह से, मदद सिर्फ़ अल्लाह से, और लोगों की मदद करते जाइए, और इसके बदले कोई उम्मीद किसी से नहीं रखना है। वरना दिल उतना ही ज़्यादा टूटेगा, उतनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी, उतने ज़्यादा डिप्रेशन में रहेंगे, उतने ज़्यादा आप टेंशन में रहेंगे। आप यही सोचेंगे कि आखिर पूरी दुनिया हम इतनी बुरी क्यों है? इतनी बुरी दुनिया आखिर है ही क्यों, जो कि हमारी मदद नहीं करती बुरे वक़्त में। हम लोगों की करते हैं, हमारी मदद लोग नहीं करते। इस तरह के ख़यालात ना फिर मन में आने लगते हैं। फिर आप ना एक अच्छे जो रास्ते पे होते हैं ना, फिर नेगेटिविटी की तरफ जाने लगते हैं। जब नेगेटिविटी दिमाग में आ जाती है तो इन सारी बातों को मत सोचा करिए, दिल को साफ़ और हल्का रखिए। नेकी का मतलब ही यही है कि आपका दिल और साफ़ हो और हल्का रहे। उम्मीद नहीं रखना है, सिर्फ़ नेकी करनी है, और यही चीज़ याद रखनी है, नेकी कर दरिया में डाल। क्योंकि दुनिया में ना तो आखिरत में तो वो चीज़ काम आने वाली है इंशाअल्लाह ताला, बेशक, इसमें कोई शक ही नहीं है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं इस टॉपिक पे क्यों बात कर रही हूँ, अचानक से इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। इसलिए क्योंकि कल की वीडियो में मुझे कुछ ऐसा कमेंट आया जिससे भी मेरा भी दिल बहुत ज़्यादा दुखा, और मैंने सोचा, पहले तो मैंने सोचा कि इग्नोर कर दूँ, लेकिन इससे पहले भी कई कमेंट आए, तो मैंने सोचा हमेशा इग्नोर करना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि जब आप गलत नहीं हैं तो कभी आप
आपकी मौका है कि आप भी अपनी बात रखें और लोगों को बताएं कि देखो क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। और आज मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ इस कमेंट का आंसर कि क्या ये गलत इन्होंने बोला है या सही बोला है, आपके नज़रिए से क्या है, कैसा है, आप भी बताइएगा मुझे कमेंट में। तो तबस्सुम सिस्टर जो कि मेरी एक सब्सक्राइबर है, अभी कुछ ही दिन पहले वो मेरे से जॉइंट हुई हैं, तो उनका चैनल जो है, इस चैनल पे मैं 2 बार प्रमोट कर चुकी हूँ। चेक करके मैंने 2 बार इस चैनल पे उनके चैनल का रिव्यू दिया है। उनके थंबनेल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन नहीं लिखती हैं, तीनों चीज़ मैंने रिव्यू दे दिया उनको, 2 बार इस चैनल पे दिया। इसके अलावा मैंने टैग वाले चैनल पे भी उनका रिव्यू दिया था, अगर आप लोग ने वीडियो देखी होगी टैग की तो। उन टैग वाली वीडियो पे जब सिस्टर ने वीडियो देखी तो वो कमेंट मुझे करती हैं कि अच्छा हुआ कि आपने मेरा नाम ले लिया आज की इस वीडियो में, वरना आज के बाद मैं आपसे बात नहीं करती। तो ये बताइए कि आप मुझसे क्यों नहीं बात करती? क्या मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? क्या चीज़ किया है? मैं जो ये चैनल बनाई हूँ आप सबकी मदद के लिए बनाई हूँ, ठीक है? मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, ना मैंने आपसे पैसे लिए, ना मैंने अपने सब्सक्राइबर से पैसे लिए हैं इस चीज़ का, ना ही मैंने किसी का ठेका ले रखा है कि हाँ, मैं आप सबके चैनल को मोनेटाइज़ करवाऊँगी। ये तो मेरा एहसान है, एक मेरी मदद है जो मैं कर रही हूँ, आप लोग को एहसानमंद होना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रही आप लोग एहसानमंद होइए, कम से कम किसी को नेगेटिव कमेंट तो मत करिए। वो आपकी फ्री में कोई इंसान मदद कर रहा है इतनी, तो आपको इस चीज़ की कम से कम कदर होनी चाहिए। यूट्यूब पे आप लोग कितने साल से होंगे, कितने साल से लोगों को फॉलो कर रहे होंगे, अगर कोई भी एक यूट्यूबर आपकी नज़र में ऐसा मिला हो आपको, जिसने आपकी इतनी भी हेल्प करी हो जितनी मैंने किया है, आपका फ्री में चैनल ही देखा हो, आपको टाइटल, आपको डिस्क्रिप्शन के बारे में ही बता दिया हो किसी ने, कोई नहीं बताता है यूट्यूब पे। मैं भी 3 साल यहीं पर ही हूँ यूट्यूब पे ही। 3 साल में मुझे कोई नहीं मिला, मेरा एक्सपीरियंस मुझे कोई नहीं मिला जिसने मुझे मेरी गलतियाँ बताई हो, लेकिन मैंने खुद सीखा अपनी मेहनत से। और वही चीज़ मैं आपकी मदद करती हूँ कि आपकी गलतियाँ बता रही हूँ, आपको सिखा रही हूँ, और फिर भी आप लोग मुझे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो तबस्सुम सिस्टर, मैं जो है ना इसका रिप्लाई सिर्फ़ इतना ही दूँगी कि अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखेंगी तो इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, ठीक है? क्योंकि रिज़्क़ का मालिक बेशक अल्लाह है। मेरा रिज़्क़ जहाँ लिखा होगा वहाँ से मुझे मिल जाएगा, तो इस चीज़ की आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे इतने सारे रिक्वेस्ट आए हैं 15-20 दिन से चैनल चेक के ऊपर, रोज़ाना वीडियो पे आते हैं, उस दिन लाइव पे भी आए। इतनी सारी मेरी बहन है जिनका चैनल अभी तक मैंने चेक नहीं किया, उनका नंबर ही नहीं आया। लेकिन एक हफ़्ते में मैंने तबस्सुम सिस्टर का 3 बार चैनल चेक करके रिव्यू दिया, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन फिर भी आप एहसानमंद नहीं हैं और ऊपर से नेगेटिव कमेंट भी मुझे कर रही हैं। तो इस तरह से आप नेगेटिव कमेंट किसी को करेंगी तो कोई मदद आपकी कैसे करेगा? मैंने 3 बार आपके चैनल चेक करे और मेरी इतनी सारी बहनें हैं जिनका एक बार भी नंबर नहीं आया है। मैं कोशिश करती हूँ कि उनका चेक करूँ, फिर आप कमेंट कर देती हैं कि आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, फिर मैं आपका ही चेक करके आपका रिव्यू दे देती हूँ। इतना कुछ मैं कर रही हूँ लेकिन फिर भी आप लोग को एहसान नहीं है। ये उन्हीं को कह रही हूँ मैं, तबस्सुम सिस्टर को, और आप लोग भी अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, मेरी जगह अगर कोई और यूट्यूबर होता ना तो वो नेगेटिव कमेंट को फ़ौरन हाइड कर देता और उनके चैनल को भी हाइड कर देता और उनसे आइंदा कभी बात भी नहीं करता। लेकिन मेरे अखलाक, मेरे किरदार हैं ये, जो कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने अभी नेकी कर दरिया में डालने वाली बात की है। तो मैं अपने आमाल, अपने आखिरत के लिए वो चीज़ करती रहूँगी। लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप जा सकती हैं, और आप सब भी अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।